सबको सलाम, आ गई मैं। घर में खुशामदीद मैरी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। खुशामदीद मैरी। दुआ और मेरे दरमियान जो हुआ वो तुम्हें मुतासिर नहीं करेगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। रूज, ये मामला इतना बड़ा है कि तुम और दुआ के दरमियान महदूद नहीं रह सकता, और इस मामले के साथ मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। और मैं यहाँ आई हूँ जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एलिफ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये सूरत हाल खतरनाक है। बिस्मिल्लाह, तुम तो आते ही शुरू हो गई। मरियम बेगम, क्या इससे पहले कुछ और नहीं कहना था तुम्हें? क्या कहना था? अम्मी जान, आपको माफी मांगनी थी ना? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे जबरदस्ती या दिल से ना मांगी गई माफी नहीं चाहिए। मैं एलिफ के लिए आई हूँ और किसी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं नहीं, जरूरी है। हम लोग सुन रहे हैं मरियम बेगम। माजरत चाहती हूँ, एक गलत फहमी हो गई थी। मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम सुने बगैर उठकर चली गई। हाँ, मैं फौरन चली गई, फिर क्या हुआ? क्या मैं चोर बन गई? अस्तगफिरुल्लाह। खैर छोड़े, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अजलान, तुम कहाँ थे? मैं इंतजार कर रही थी। वाकई में? और क्यों इंतजार कर रही थी तुम मेरा? फोन भी किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। या अल्लाह, तो असलान तुमने क्या सोचा है फिर? तो जो आखिरी वाकया पेश आया है, उरूज ने अपना बच्चा खो दिया है, इस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हम दोनों एक ही तकिए पर सो रहे थे, ये भी पता है। और फिर जितने लोग घर में मौजूद हैं, अम्मी और बाबा, खास आप लोग, सब उरूज की धमकियों की वजह से खामोश थे। लेकिन अब असलियत सामने लाने का वक्त है। अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो उरूज। बताओ, बच्चा कब जाया हुआ था? मुझे लगता है दुआ ने तुम्हें भड़काया है। तुम उसके पास गए, तुम्हारी बहन गई, नाइला गई, सब गए, उसने तुम सबको बहका दिया है। सही है ना? फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तुम अपनी हद में रहो। नहीं रहूंगी मैं। देख लिया हमने कौन फरिश्ता है और कौन शैतान। 2 सेकंड पहले यहाँ खड़ी हंस रही थी। उरूज, तुम पुरसुकून रहो, बहकावे में मत आना। मुझे तुम पर यकीन है। अरे अम्मी, आपको इस पर यकीन नहीं है, बल्कि आपको तो ये डर है कि आपके मंसूबे नाकाम ना हो जाए। आपको इसके काले करतूत बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं क्या? इसने इस घर में खुद को खिड़की से फेंककर मुझ पर इल्जाम लगाया। अजलान, बस करो। ये भी काफी नहीं था, फिर इसने मार दिया बच्चे को और सोचा कि दुआ पर इल्जाम लगाएगी ताकि सब इसका यकीन करें। झूठ है ये। अजलान, पुरसुकून हो जाओ। इस बार मत कहिए अम्मी, मंसूबा नाकाम हो गया आपका। इससे घर में लाने से पहले आप जानती थी ना इसे? आप जानती थी कि ये पागल है, इसका दिमाग का मसला है, लेकिन फिर भी सब नजरअंदाज किया आपने। फिर से मैं ही कसूरवार बन गई। मैं यहां सबके सामने फिर कह देता हूं, सुन ले। दुआ से मोहब्बत करता हूं। क्या? और मैं इस औरत के साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। जिसे मरना है मर जाए। और हाँ, जिसे मुझसे रिश्ता तोड़ना है तोड़ दे। बस मुझे यही कहना था। अजलान, रुक जाओ प्लीज। हरगिज़ मेरे करीब मत आना। वो नहीं जा सकता। नहीं, वो नहीं जा सकता। अम्मी,